नूह हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत, आरोपियों की धरपकड़ और शांति के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 और पुलिस बल की 20 कंपनियां तैनात। नूह में हिंसा की जांच के लिए गठित की गई एसआईटी। डीजीपी पीके अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए सख्त हिदायत। नूह विवाद को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 5 अतिरिक्त कंपनियों की मांग की है। 1 सप्ताह तक होंगी कंपनियां हरियाणा में तैनात रहेंगी। हरियाणा में मौजूदा हिंसा के कारण सोहना, गुड़गांव और हरियाणा के कई शहरों में आज बंद रहेंगे स्कूल। नूह में हिंसा के बाद हरियाणा के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट, लगातार की जा रही जांच। हरियाणा से सटी यूपी के जिलों में भी चेकिंग की जा रही है। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद इंटरनेट पर लगी रोक बढ़ गई है। 5 अगस्त तक अब नूह में इंटरनेट सेवाएं बाधित रहेंगी। हरियाणा के नूह हिंसा पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिंसा में बाहरी लोग शामिल नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। की हमने बुलाई है, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है। सभी जगह पर शांतिपूर्वक सारा विषय लगभग सबके ज्ञापन जो है वो हो चुके हैं। नूह हिंसा से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री खट्टर का बड़ा बयान, कहा दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। हरियाणा में दंगाइयों से वसूली का है कानून। कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का नाम आने पर बोले सीएम खट्टर, मोनू मानेसर की तलाश करे राजस्थान सरकार, हम हर मदद के लिए तैयार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, अगर इस केस में मोनू मानेसर की भूमिका होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मोनू मानेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई। इस केस में भी अगर उसकी कोई भूमिका होगी तो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। नूह में हिंसा के बाद वीएचपी नेता आलोक कुमार ने किया फिर शोभा यात्रा निकालने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली पर रोक लगाने से इनकार किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार का बड़ा बयान, कहा चारों ओर से किया गया हमला। जिहादी लोगों ने लाठियों और पत्थर से हमला किया जो इकट्ठा करके रखे थे। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। नूह हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद के नेता देवेंद्र सिंह का बयान, कहा नूह मेवात में अवैध हथियारों का जखीरा है। भारत सरकार ने स्वतः संज्ञान, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। दिल्ली के नरेला में पोस्टर बैनर के साथ किया प्रदर्शन। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जयपुर में भी प्रदर्शन किया है। नूह हिंसा के खिलाफ जताया विरोध। नूह हिंसा की बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने की घोर निंदा, कहा भगवान शंकर की यात्रा के दौरान ऐसा उपद्रव राक्षसों का कृत्य। राम राम, ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य है। इस प्रकार की राम के राज्य में, राम की यात्रा पर, भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षसों का। हरियाणा की नूह हिंसा पर सियासत सपा बीएसपी ने सरकार पर उठाए सवाल। अनिल विज ने कहा कि दंगे के पीछे साजिश की आशंका, एक दिन में नहीं तो सकता इतना बड़ा दंगा। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी आज बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सांसदों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी सबसे पहले शाम 6:30 बजे बिहार के 27 एनडीए सांसदों से मुलाकात करेंगे। मंत्री नित्यानंद राय की मेजबानी में होने वाली इस बैठक में राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल होंगे। बिहार के सांसदों से मिलने के बाद शाम 7:30 बजे अन्य राज्यों के 36 सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। बैठक में जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की सभी सांसदों को सलाह, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में कॉल सेंटर की स्थापना करके अपने कामों का प्रचार करें। दिल्ली सेवा बिल पर आज संसद में होगी चर्चा। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप।
दिल्ली सेवा बिल पर मचे घमासान को लेकर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी। कहा दिल्ली अध्यादेश पर चर्चा करे विपक्ष, इस पर हल्ले की क्या जरूरत है। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली अध्यादेश पे इस पे तो चर्चा कर लें लोग, तो उस पे तो हल्ला नहीं करना चाहिए। अब उस पे भी हल्ला कर रहे हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा। 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया सबूत मिटाने का आरोप। हिंदू पक्ष की याचिका में मुस्लिमों पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार की। 4 अगस्त को याचिका पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष द्वारा याचिका दाखिल करने के बाद सामने आया याचिकाकर्ता के वकील का बयान। वकील सौरभ तिवारी बोले मंदिर के साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं, इसलिए दायर की है याचिका। हिंदू सिंबल हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो इसीलिए उस सील करने की डिमांड की गई है। क्योंकि तमाम मस्जिद कमेटी पेंटिंग वगैरह करती रहती है, क्योंकि हमारे हिंदू सिंबल्स को धीरे धीरे एविडेंस को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि सूट लंबा चलना है। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे से पहले राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्था, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और ड्रोन पर बैन। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगा। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 आज लोकसभा में होगा पेश। डेटा को सुरक्षित रखने में मदद होगी। मणिपुर के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिला विपक्षी गठबंधन। सांसदों का डेलीगेशन ज्ञापन सौंपकर मणिपुर के हालात की जानकारी दी। राष्ट्रपति से मामले में दखल की मांग की। मणिपुर पर विपक्ष के हंगामे के बीच खान और खनिज संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया। जन विश्वास विधेयक पर संसद की मुहर लग गई है। कारोबारी सुगमता और 42 कानूनों में बदलाव करने वाला है जन विश्वास विधेयक। राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं संग बैठक की है। बैठक के दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। खड़गे की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला। संसदीय चुनाव की व्यापक तैयारी पर चर्चा हुई। कर्नाटक में कम से कम 20 संसदीय सीट कांग्रेस जीतेगी। कोशिश करेंगे 28 की 28 सीटें। तेलंगाना की पूर्व कांग्रेस विधायक और तेलुगु अभिनेत्री जया सुधा बीजेपी में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। जया सुधा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। कहा इन्होंने कांग्रेस में विधायक के रूप में भी काम किया और अब कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटोनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। केरल के युवाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शबे बारात और करम पूजा पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। मुहर्रम पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के ताजिया पूजन का वीडियो वायरल हुआ है। लालू यादव वीडियो में पास ही कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। राबड़ी देवी के ताजिया पूजन को बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण। कहा झूठी धर्मनिरपेक्षता का नाटक बंद करें। ताजिया पूजें या कोई धर्म अपनाएं, किसी भी धर्म का सम्मान करें, उसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन झूठी धर्मनिरपेक्षता का नाटक लोग बंद करें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर 1 अक्टूबर से लगने वाले 28% टैक्स का ऐलान किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में आदिवासियों को लेकर विवादित बयान देते दिखे इरफान अंसारी। पात्रा ने कहा उनके लिए सिर्फ एक ही परिवार सब कुछ है। सीएम योगी ने लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की है। यूपी के विकास पर भी मंथन किया गया। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने जारी किए। कहा लाल डायरी में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन का भी जिक्र है। राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी के खुलासे पर बोले बीजेपी नेता सतीश पुनिया। कहा लाल डायरी की बातें अगर गलत तो इसकी जांच कराएं। इसको साबित कर दें कि ऐसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया कि सरकार के पक्ष का कोई व्यक्ति विभीषण होता है तो ये शंका खड़ी होती है।
मानहानि केस में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। मोदी सरनेम से जुड़े बयान पर मोदी माफी मांगने से इनकार किया। राजस्थान के अलवर में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले लात और घुसे, एक दूसरे पर फेंकी गई कुर्सियां। बिहार में जातीय जनगणना मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। कैबिनेट अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा बिना बिहार सरकार का पक्ष सुने कोई और आदेश न जारी करें। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को मिला फिल्म का ऑफर। फिल्म निर्माता आमिर जानी ने सीमा हैदर से मुलाकात की। ट्रेलर मर्डर स्टोरी में भारत की तरफ से रॉ एजेंट का किरदार निभाएगी सीमा हैदर। जानी फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस की टीम सीमा हैदर से मिलने ग्रेटर नोएडा पहुंची। फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने लिया सीमा हैदर का ऑडिशन। एनडी स्टूडियो में होगा डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई का अंतिम संस्कार। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ में अपने स्टूडियो में मृत पाए गए थे देसाई। जयपुर के कोरियोग्राफर केशव नवारिया की आत्महत्या करने के 12 दिन बाद उनके मोबाइल के सर्च हिस्ट्री से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मृतक ने गूगल पर गर्लफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के टोटके जैसे उपाय सर्च किए थे। मृतक केशव नवारिया के पिता रोशन लाल ने केशव की गर्लफ्रेंड पर लगाए गंभीर आरोप। केशव की गर्लफ्रेंड के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करवाया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आईएमडी ने मध्य प्रदेश के लिए भी जारी किया रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। शाहजहांपुर में महिला ने पैसों की तंगी के चलते खुदकुशी कर ली। लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी महिला। बहराइच में दोस्त को बहाने से बुलाकर दूसरे दोस्त ने बंधक बनाकर टॉर्चर किया है। टॉर्चर से युवक बेहोश हुआ। कुशीनगर में गंडक नदी में बहा युवक की छानबीन में जुटी पुलिस। बलरामपुर में बाइक चुराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार हुए। देवरिया में जमीन विवाद के दौरान लेखपाल ने शख्स से मारपीट की। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बदायूं में जमीनी विवाद में हुई हत्या का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। मैनपुरी में कारोबारी के यहां जीएसटी का छापा पड़ा। लगातार 24 घंटे तक जीएसटी विभाग की रेड जारी रही। कुशीनगर में युवक को रुपए वापस मांगना भारी पड़ा है। कर्ज लेने वाले शख्स ने युवक पर चाकू से हमला किया। मुजफ्फरनगर में इलाज के नाम पर डॉक्टर ने कर दी नसबंदी। शिकायत करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है पीड़ित शख्स। कुशीनगर में हंगामे के भेंट चढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। घंटों बाधित रहा ओपीडी, मरीज हुए परेशान। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा अरेस्ट। बांदा में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला। दहेज के लिए पति ने पत्नी को पहले पीटा। गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हुई, फिर दिया तलाक। अलीगढ़ के स्कूल का तुगलकी फरमान। हाथ में कलावा, माथे पर टीका लगाकर स्कूल परिसर में आने पर रोक। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। महिलाओं से चैन लूट की घटना को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अंजाम देते थे। सीतापुर से दबंगई का मामला सामने आया। दबंगों में घर में घुसकर बुजुर्ग महिला समेत परिवार को पीटा, वीडियो वायरल। शामली में एआरटीओ की गाड़ी में अज्ञात युवकों ने लगा दी जीपीआरएस डिवाइस, वीडियो वायरल हुआ। एसटीआरओ ने थाने पहुंचकर शिकायत की। शाहजहांपुर में नशीला पदार्थ पिलाकर ई रिक्शा लूटने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में बदमाशों ने थाने में घुसकर पुलिस से की है धक्का मुक्की और गाली गलौज। थाने में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ। बदायूं में विषैले कीड़े के काटने से हुई शख्स की मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप। सीतापुर में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा। मामले में की जांच में जुटी है पुलिस। वहीं आपको बता दें कि संदना थाने इलाके का ये मामला है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बाइक सवार मां बेटी पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। हमले में बाल बचे दोनों। अलीगढ़ के डीडीओ अस्पताल में सीएमओ द्वारा हड़काने का। एएनएम ने सीएमओ के सामने जहर खाया। अस्पताल में हड़कंप मचा। पंचकुला के सेक्टर 9 में बदमाशों ने लड़कियों पर चढ़ाई कार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ के सौलथा गांव में युवक को गोली मारी गई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अंबेडकर नगर के शहजादपुर में अज्ञात शख्स की हत्या। 2 अन्य शख्स और एक महिला जख्मी।
अयोध्या मरीजों के परिजनों, अस्पताल कर्मियों और डॉक्टरों के बीच झड़प हुई है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल्ली के तिगुड़ी इलाके में 20 सड़क युवक की ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर हत्या। तमाशबीन बने रहे लोग। 3000 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था झगड़ा। दिल्ली में चाकू गोद का मर्डर मामले में डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने कहा कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। उनमें 3000 रुपए को लेकर विवाद हुआ था। करीब 17 स्टैब इंजरीज निकली। ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। विक्टिम ने करीब 3000 रुपए उधार लिए थे शाहरुख से। इस बात पे इनका जो है झगड़ा भी था और आज भी इसी इशू को लेकर के इनका झगड़ा हुआ। शाहरुख ने इस पर वार किया। शिमला के ढली क्षेत्र में भूस्खलन के कारण किसान भवन और 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तस्वीरें सामने आई है लैंडस्लाइड ऊपर से, तो हमारी गाड़ियां भी दबी है और किसान भवन के 1-2 कमरे को भी वो, बल्कि उसमें पुलिस के भी कुछ जवान रह रहे थे, वो भी बेचारे बच गए। काफी नुकसान हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आकर 60 वर्षीय बुजुर्ग हुआ घायल। 10 मिनट तक पटरियों पर तड़पता रहा शख्स। बांदा में कार चालक ने गोवंश कुमारी टक्कर मारने के बाद मवेशी को करीब 100 मीटर तक घसीटा। बिजनौर में तेज रफ्तार स्कूल बस नहर में गिरी है। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर में बोगा टोले में बच्चों से भरी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 17 बच्चे जख्मी। बदायूं में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी है आग। खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर फटा। सीतापुर में प्राइवेट नर्सिंग होम की लापरवाही सामने आई। लापरवाही के चलते महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। देवरिया में तालाब में नहाते समय 3 बच्चे डूबे हैं। एक की मौत हुई। पुलिस ने 2 अन्य लोगों को बचाया। देवरिया में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मारी। घटना का वीडियो वायरल। पुणे में इंदापुर तहसील में एक निर्माणाधीन कुएं में फंसे 4 मजदूर। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। कुल्लू को मनाली ग्रीन टैक्स बैरियर के पास बस के मलबे से शव बरामद हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वो कल बस जो है वो निकाली गई है और हमें 3 डेड बॉडीज़ उसमें बरामद हुई हैं। ये 3 जो डेड बॉडीज़ हैं हमारी मिसिंग रिपोर्ट पड़ी थी, उन्हीं में से 3 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। उसमें वो यूपी के हैं। नागपुर मार्ग पर ज्वालिका गांव के पास खतरनाक स्थिति में पुल जर्जर हालात में। पुल की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में बैंक में लगी आग। तस्वीरें सामने आई। यूपी के बिजनौर में दिखा रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर नहर में गिरी स्कूल बस। 3 छात्र घायल हुए। बस में 30 छात्र और छात्राएं सवार थे। ऑपरेशन विजिलेंट के तहत पुलिस द्वारा जेलों की विशेष जांच हुई। 450 पुलिसकर्मियों की 2 टीमें लुधियाना सेंट्रल जेल में जांच कर रही हैं। बीजिंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ सफाई का काम जारी है। बीजिंग में बाढ़ से हुआ है भारी नुकसान। उत्तरी चीन के बाढ़ प्रभावित इलाके से हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। चीन में भारी बारिश से हाहाकार मचा। बीजिंग में हजारों घर सैलाब में डूबे हैं। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए। ल्यूसियाना के डिप्टी मार्शल की ड्रग जांच के दौरान हत्या। नशीली दवाओं की गतिविधि की जांच के दौरान अपराधियों ने हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में कार्गो अंतरिक्ष यान वर्जीनिया से मंगलवार को हुआ था लॉन्च। तूफान खानून ने दक्षिणी पश्चिमी जापानी द्वीपों को तबाह कर दिया है। तबाही की तस्वीरें सामने आई। नाइजर से निकाले गए यूरोपीय लोग पेरिस पहुंचे हैं। तस्वीरें सामने आई। नाइजर में संयुक्त राष्ट्र सहायता अभियान जारी है। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नाइजर से निकाले गए 99 यात्रियों को लेकर रोम पहुंचा विमान। तस्वीरें सामने आई। अमेरिकी संसद भवन परिसर में शूटर के घुसने की सूचना निकली गलत। तलाशी के बाद पुलिस ने बताया फर्जी कॉल। और वहीं आपको बता दें बगदाद में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बढ़ने से आफत लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की समुद्री तट पर छुट्टी मनाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में बाइडेन के साथ अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन भी नजर आई। कनाडाई पीएम ट्रूडो और पत्नी हुए अलग। जस्टिन ट्रूडो और उनकी पत्नी सोफी ट्रूडो ने 18 साल की शादी के बाद एक दूसरे से अलग होने की घोषणा की है। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग। प्लेन की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी।
रूसी सेना से यूक्रेन के ओडेसा पर ड्रोन हमला किया गया। हमले में प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त हुआ।